12। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पुस्तक पढ़ी है मैंने, एक पी थी चाय कल हमने। आप देखते हैं कि ये वाक्य बड़े अटपटे से लग रहे हैं। इन वाक्यों में न तो शब्दों का कोई ठीक क्रम है और न इनके अर्थ स्पष्ट है। ये वाक्य निरर्थक है। ऐसा क्यों है? इन वाक्यों में शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रम में नहीं रखा गया है। इन्हें इस प्रकार लिखा जाना चाहिए था। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है। हमने कल चाय पी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्दों का सार्थक एवं उचित क्रम में होना वाक्य कहलाता है। वाक्य में पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण वाक्य: 1. वह गाय का दूध पीता है। 2. हम कल मेट्रो से जनकपुरी जाएंगे। 3. गधे के सिर पर सींग नहीं होते। 4. प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत पर जोर दिया। समझो, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, उससे पूरा अर्थ भाव स्पष्ट होना चाहिए। प्रायः वाक्य के अंत में क्रिया आती है। वाक्य के बिना कोई भाषा नहीं बन सकती। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य: 1. तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तुम अपने घर चले जाओ। 2. तेरे को क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? 3. बच्चे को काटकर पपीता खिलाओ। पपीता काटकर बच्चे को खिलाओ। 4. यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 5. कृपया करके चले जा। कृपा करके चले जाइए। 6. हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाता है। हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाती है। 7. यह काम किसने करा? यह काम किसने किया है? 8. मैंने चाय पी लिया है। मैंने चाय पी ली है। 9. मुझे एक गरम गिलास दूध चाहिए। मुझे एक गिलास गरम दूध चाहिए। 10. मैं मेरा काम कर लूंगा। मैं अपना काम कर लूंगा। शब्दों का क्रम बदल देने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे: 1. मैंने बाग में एक बाग देखा। अशुद्ध। मैंने बाग में एक बाग देखा। शुद्ध। 2. यहाँ 20 साल पुरानी दवाइयों की दुकान है। अशुद्ध। यहाँ दवाइयों की 20 साल पुरानी दुकान है। शुद्ध। हमने पढ़ा और समझा। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं।